नमस्कार, जय मां शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज और 17 सितंबर 2025 को ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पिछले 30 दिनों से अपनी स्वराशि सिंह में गोचर कर रहे थे, वहां से राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे बुधदेव, यानी कि अपने पुत्र की राशि कन्या में। बुधदेव वहां पहले से ही मौजूद हैं अपने उच्चतम अवस्था में, वहां पर सूर्यदेव पहुंच जाएंगे और इसी दौरान एक घटना और घटेगी कि ये जो सूर्यदेव कन्या राशि में पहुंचेंगे ये शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे। तो बुधादित्य योग के निर्माण पर शनिदेव की सीधी 7वीं दृष्टि, कहीं ना कहीं एक छोटे से ग्रहण योग का निर्माण भी यहां पर होगा। अब जो लाभ कुछ लोगों को मिलने वाला था, शायद उस लाभ में कमी आ जाए, और जिन लोगों को हानि होने वाली थी शायद उस हानि में भी कमी आ जाए, क्योंकि जब सूर्यदेव और शनिदेव अपना दृष्टि संबंध बनाते हैं तो इसका प्रेडिक्शन थोड़ा अलग हो जाता है। क्योंकि जब ये लाभ की स्थितियां बनाते हैं तो कई बार शनिदेव की दृष्टि से लाभ की मात्रा में कमी कर देते हैं, और कई बार सूर्यदेव की शनिदेव पे दृष्टि के कारण शनिदेव जो नुकसान दे रहे हैं उस नुकसान में कमी कर देते हैं। अब शनिदेव इस समय मौजूद है देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि के अंदर, और सूर्यदेव आ गए बिल्कुल उनके सामने सप्तम भाव में। अब ये समसप्तक योग है। समसप्तक योग कोई शत्रुता का योग नहीं है, लेकिन तात्कालिक शत्रुता तो बनी हुई है क्योंकि परमानेंट शत्रु हैं शनिदेव और सूर्यदेव। ऐसे में 4 ऐसी राशियां जिन्हें अत्यंत सावधान रहने की जरूरत है। मतलब एक राशि तो ऐसी है जिसके दांपत्य सुख का विनाश हो सकता है, डाइवोर्स तक स्थिति पहुंच सकती है, और अगर पहले से केस चल रहा है तो फुल एंड फाइनल हो सकता है। अगर ये नहीं होता तो पार्टनर के स्वास्थ्य में गंभीर खराबी आ सकती है। एक राशि की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है, लेकिन कुछ राशियां हैं जिनके लिए सामान्य लाभदायक है। लेकिन मैं आपको 4 वो राशियां बताने वाला हूं जिनके लिए श्रेष्ठ है। सिर्फ एक चीज से उन्हें बचना होगा, अहंकार से बचना होगा, क्योंकि शनिदेव और सूर्यदेव की दृष्टि संबंध व्यक्ति जिस क्षेत्र में है, अगर ज्ञान के क्षेत्र में तो ज्ञान का अहंकार हो जाएगा, धन के क्षेत्र में है तो धन का अहंकार हो जाएगा, ताकत के क्षेत्र में है, पहलवान है तो ताकत का अहंकार हो जाएगा। इससे बचना पड़ेगा। सबसे पहली राशि जिसके लिए यह लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो राशि जिस पर प्रचंड वेग से 7:30 का समय पे चल रहा है वो है मेष राशि। क्योंकि ये युति 6ठे भाव में हो रही है तो आपका धन जो उधार दिया हुआ था उसके प्राप्ति की संभावना है, कहीं फंसा हुआ था तो उसके प्राप्ति की संभावना है। साथ ही साथ इस समय आपके अंदर कंपटीशन की तीव्रता बहुत जबरदस्त रहेगी। तो जिस किसी भी कंपटीशन में, चाहे व्यवसायिक कंपटीशन में हो, विद्यार्थी संबंधित कंपटीशन में हो, जीत आपकी सुनिश्चित होती हुई दिखाई दे रही है। कोर्ट के सारी मामलों से भी आप बरी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि शनिदेव और सूर्यदेव का दृष्टि संबंध है स्वास्थ्य का और स्वभाव का, दोनों ही चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपके स्वभाव में ज्यादा चिड़चिड़ाहट है, गुस्सा आपने ज्यादा दिखाया तो नुकसान हो सकता है। दूसरी राशि जिसके लिए यह योग अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने जा रहा है वो राशि है कर्क। कर्क राशि के 3रे भाव में सूर्यदेव गोचर करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से पराक्रम का भाव है, तो व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए अति लाभदायक सिद्ध होने जा रही है यह स्थिति। जो लोग व्यापार करते हैं, खासकर विदेश संबंधित व्यापार करते हैं, उनके लिए बहुत लाभ की स्थिति है। भाग्य आपका सहयोगी रहेगा। इस समय महत्वाकांक्षा और हिम्मत दोनों बहुत बड़ी चढ़ी रहेगी आपकी। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सूर्यदेव और शनिदेव का दृष्टि संबंध है, तो किसी तरह की गलत फहमी में मत रहिएगा। भाग्य साथ जरूर दे रहा है, लेकिन आपको भाग्य भरोसे होकर नहीं चलना है। बात करते हैं तीसरी राशि जिसके लिए यह लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है, तो वो फिर से बन रही है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए बुधादित्य योग का निर्माण जो है वो क्योंकि लाभ भाव में होने जा रहा है। अब लाभ भाव में बुधादित्य योग मतलब धन आगमन की पूर्ण सूचना, और आज के दौर में तो सुख का संबंध ही लाभ से जोड़ा जाता है। तो अगर आपके लिए धन लाभ होना सुख कारक है तब तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। लेकिन अगर आप धन से इतर कुछ सोचते हैं लाभ को, तो वहां थोड़ी मुश्किल है।
क्योंकि गर्भवती महिलाएं वृश्चिक राशि की, उन्हें सावधान रहना है, गर्भपात की संभावना हो सकती है, संतान के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है, आपके स्वयं का मन जो है वो बहुत अशांत और विचलित रह सकता है। तो वृश्चिक राशि वो राशि है जिसे एक सेक्टर में, धन के मामले में बहुत लाभ होने वाला है, लेकिन बाकी बहुत से मामलों में डिस्टर्बेंस रह सकता है। चौथी और अंतिम राशि जिसके लिए लाभदायक है वो राशि बनती है मकर, क्योंकि मकर के भाग्य भाव से बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, तो भाग्य का पूर्ण सहयोग है। व्यापारी, राजनीति में काम करने वाले और सरकारी नौकरी प्राप्त करने के इच्छुक सबके लिए लाभदायक स्थितियां यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। सूर्यदेव अष्टमेश होकर के भाग्य में है, तो भाग्यवश धन प्राप्ति की संभावना बना रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य का आपको भी ध्यान रखना है। तो ये स्थिति बनी हुई है। अब जिनके लिए मैंने लाभ का दृष्टिकोण दिया है उनके लिए एक बात कह दूं, सूर्यदेव और शनिदेव का दृष्टि संबंध है। लाभ आपको दिलाता है लेकिन मिथ्या अहंकार पैदा करता है। तो मिथ्या अहंकार से अगर आप बच गए, एक बड़ी छोटी सी लाइन याद आती है मुझे कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ते रावण घर दिया ना बाती। इस लाइन को याद रखिएगा। जब भी ये जो 4 राशियां मैंने बनाई है जिनके लिए लाभ की स्थितियां हैं, अगर अहंकार पकड़े तो इस छोटी सी लाइन को याद रख लीजिएगा, जो रावण के संदर्भ में कही गई थी कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ते रावण घर दिया ना बाती। ये हाल भी हो सकता है अहंकार के अंदर। तो आपको इस मामले में सावधान रहना है। बची हुई 8 राशियां, अगर आप अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें। वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में भी अपना मैसेज लिख करके आप भेज सकते हैं, उपाय भी जान सकते हैं और कुंडली विश्लेषण भी करवा सकते हैं। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं, फिर उपस्थित होता हूं एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।